गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में सभी लोग अपने घर पर खुश होंगे एंड आई होप स्टे होम स्टे सेफ। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हमारा चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने कल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक कवर किए थे, आज उन्हीं को हम लोग आगे को कवर करेंगे। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है आपको तो पता होगा, जो लोग पढ़ के बैठे हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात को, वो है गैमीट ट्रांसफ़र, या कह सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। कल हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इसकी चर्चा की थी। और जब गैमीट फॉर्म हो जाते हैं, जब इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स में गैमीट बन जाते हैं, अब उसके बाद उनका ट्रांसफ़र शुरू होता है। तो वही टॉपिक आज हमारा है गैमीट ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट। तो गैमीट ट्रांसफ़र की जब बात करते हैं तो ये गैमीट ट्रांसफ़र अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग तरीके से होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं इसको हम कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि इसमें मेल गैमीट इज मोटाइल। मेल गैमीट मोटाइल यानी मेल गैमीट मूव करेगा, एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी या कह सकते हैं इसको नॉन मोटाइल। मतलब मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी या नॉन मोटाइल होता है। ऐसा ये कॉमन कंडीशन है, यानी कि मेल गैमीट के पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि टेल, सीलिया, फ्लैजिला ये होते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है वो स्टेशनरी या नॉन मोटाइल होता है। और जनरली यदि हम इसके शेप की बात करें तो ये राउंडेड इन शेप होता है। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में अधिकांशतः ये जीवधारी जो होते हैं वो इस तरह का पैटर्न शो करते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शन भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एंजियोस्पर्म्स जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, एंड रेड एल्गा। जो रेड एल्गी हैं, हम लोगों ने एल्गी के बारे में क्लास 11 में पढ़ रखा है, इन्हें रोडोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स एंड जो रेड एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, बोथ दी गैमीट्स यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बोथ दी गैमीट आर कैसे होते हैं सबको पता होना चाहिए। बोथ दी गैमीट्स आर स्टेशनरी या कह सकते हो नॉन मोटाइल। बोथ दी गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि रेड एल्गी के गैमीट्स कैसे होते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल, तो आपको पता होना चाहिए दे आर नॉन मोटाइल। समझ में आ गया। तो देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी या नॉन मोटाइल। लेकिन एंजियोस्पर्म और रेड एल्गी की बात करें तो बोथ दी गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं इसकी। यदि हम बात करते हैं जैसे सिंपल प्लांट्स लाइक, जैसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी की बात करते हैं हम, एल्गी, ब्रायोफाइट हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं,
एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, इसमें क्या होता है कि इसमें जो गैमीट ट्रांसफर जो होता है वो, उसमें गैमीट ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ले सकते हैं हम इन सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर इज the essential medium, water is the essential medium, water is the essential medium for, water is the essential medium for gamete transfer, for gamete transfer। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोअर, इनको हम लोअर प्लांट्स भी बोलते हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं उसमें वाटर जो है एसेंशियल मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो ये उतार लीजिए। फिर देखिए क्या होता है, इन्हीं प्लांट्स की आगे चर्चा करते हैं कि जो लोअर प्लांट जो भी पढ़े थे हम, ब्रायोफाइट है, एल्गी है, टेरिडोफाइट्स है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर गैमीट ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनकी कंडीशन में, इन सच प्लांट लिखिए, इन सच प्लांट्स मेल gametes are produced in larger amount than the female gamete। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए फीमेल गैमीट तो स्टेशनरी है, उसको कहीं जाना नहीं होता है। मेल गैमीट को वाटर की हेल्प से, वाटर मीडियम की हेल्प से फीमेल गैमीट तक पहुंचना होता है। तो इसलिए जरूर नहीं है कि जितने मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये कंडीशन क्यों होती है? दिस कंडीशन एंश्योर द फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी ज़्यादा संख्या में गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो ऐसा माना जाता है कि मतलब उनमें से कुछ गैमीट्स तो ऐसे, मेल गैमीट ऐसे होंगे जो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाएंगे। इसी बात को मतलब इंश्योर करने के लिए मेल गैमीट को ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस करना होता है, जिससे वो आसानी से फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएं और आगे ये प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो इंश्योर हो सके। तो इन सच प्लांट मेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड इन लार्जर अमाउंट और ग्रेटर अमाउंट देन द फीमेल गैमीट टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो ये बात तो हो गई भाई हमारी ये जो लोअर प्लांट्स थे उनके बारे में। अब हम कुछ चर्चा करते हैं हायर प्लांट्स की। तो इन बाइसेक्सुअल प्लांट, कल बताया था मैंने बाइसेक्सुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं पी प्लांट, एग्जाम्पल पी प्लांट, मटर का पौधा। बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे कि पी प्लांट जो होता है, इसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ, या कह सकते फ्यूजन और ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is comparatively easier
मेल और फीमेल गैमीट का जो ट्रांसफर है या मेल और फीमेल गैमीट का जो मिलने के चांस जो होते हैं वो इजियर होते हैं, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आसानी से मिल सकें। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इन सच प्लांट्स stamens and pistil। स्टेमन क्या होता है आपको पता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बिकॉज इन सच प्लांट स्टेमन एंड पिस्टल्स आर लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, ये बहुत ही एक दूसरे के पास पास होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये है। तो इन बाइसेक्सुअल प्लांट, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, आपको पता है बाई माने दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जब एक ही फ्लावर में होते हैं तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे कि पी प्लांट होता है, पी प्लांट में भी जो मटर का पौधा होता है, यदि आप उसके पुष्प को देखेंगे तो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं। तो इन बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे पी प्लांट होता है, उसमें फ्यूजन एंड ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कंपैरेटिवली इजियर। काफ़ी वो मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है मिलने की, उनके ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही इजी होती है। क्योंकि इन सच प्लांट स्टेमन्स और पिस्टल, जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए वो आसानी से स्टेमन जो होता है वो आसानी से फीमेल के पिस्टल, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसके पिस्टल तक, उसके जो स्टिग्मा जो होता है, पिस्टल का स्टिग्मा जब पोर्शन होता है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाता है। तो ये जो है बाइसेक्सुअल प्लांट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब आगे बात करते हैं थोड़ा प्लांट्स में ही। अब हम बात करेंगे जो डाइसियस प्लांट्स होते हैं। डाइसियस प्लांट्स होते हैं, कल बताया था मैंने आपको मोनोसियस प्लांट्स क्या हैं, डाइसियस प्लांट्स क्या हैं। तो अब हम डाइसियस प्लांट्स की चर्चा करते हैं, जैसे पपाया वगैरह जो होते हैं, डेट पाम है, पपाया है, कल पढ़ाया था, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जो डाइसियस प्लांट्स होते हैं, इन डाइसियस प्लांट्स, जो डाइसियस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन different इंडिविजुअल या डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो डाइसियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, जैसे पपाया है, ये प्लांट है, डेट पाम है, पपाया है, जो एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या होता है, डाइसियस प्लांट जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। तो अब क्या होगा, सो here a special mechanism develop to transfer gametes, and this mechanism is known as, क्या कहते हैं इसको, पॉलिनेशन। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज पॉलिनेशन। अब बात करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन क्या है, देखिए पॉलिनेशन हम पढ़ते हैं, पॉलिनेशन माना होता है कि ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ pollen grain, transfer of pollen grain from stamen, ये कह सकते हो फ्रॉम एंथर या फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, from stamen to stigma part of the flower। ठीक है, तो जितने भी डाइसियस प्लांट्स होते हैं जैसे पपाया वगैरह है, डेट पाम है, तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। इसलिए वहाँ क्या होता है, देयर इज स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप टू ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, या गैमीट ट्रांसफर के लिए वहाँ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है, और उसी मैकेनिज्म का नाम होता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फ्लावर। मतलब स्टेमन में से निकलते हैं पॉलन ग्रेन और निकल करके वो स्टिग्मा पार्ट पर पहुंच जाते हैं। इस जो घटना को या इस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो दिस इज पॉलिनेशन। तो इन प्लांट्स में पॉलिनेशन की हेल्प से गैमीट ट्रांसफर होता है। अब द पॉलिनेशन वो कई माध्यम से होता है, कई बार एयर के माध्यम से होता है, कई बार वाटर के माध्यम से होता है, कई बार एनिमल्स के माध्यम से होता है, और इसी तरह से उनका नाम भी दिया जाता है। इसमें आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में कि अगर यदि एयर से पॉलिनेशन हो रहा है तो एनीमोफिली कह देते हैं, वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली कह देते हैं, है एनिमल से हो रहा है जिस एनिमल से उसके आधार पर उसका नाम जूफिली वगैरह इस पे आते हैं। तो ये पॉलिनेशन होता है। तो गैमीट ट्रांसफर डाइसियस प्लांट यहाँ पे आपका पूरा होता है। तो अभी तक हमने गैमीट ट्रांसफर की बात की, किसमें, आपकी गैमीट ट्रांसफर की जो बात की है वो प्लांट्स में की है। यदि हम एनिमल्स के केस में गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस को देखें तो एनिमल्स में भी जो गैमीट ट्रांसफर जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। फिजिकली ही जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं और गैमीट ट्रांसफर को इंश्योर करते हैं। तो इन एनिमल्स गैमीट ट्रांसफर takes place through physical process, through physical contact। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो डाइसियस कैटेगरी में ही आते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म होती हैं, उन्हीं के थ्रू जो है उसमें गैमीट ट्रांसफर होता है। तो एनिमल्स में कुछ इसमें विशेष जो है हम लोग को इसमें नहीं देखना होता है, इसमें खाली फिजिकल कॉन्टैक्ट ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी गैमीट ट्रांसफर। तो ये गैमीट ट्रांसफर की कंडीशन पूरी हो जाती है। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब गैमीट ट्रांसफर के बाद हमारा जो है दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है, उसका नाम है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन आप सबको पता है क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कह सकते हैं इसको हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is called fertilization, और साइंटिफिक टर्म में इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनगैमी। इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी। तो देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो मेल और फीमेल गैमीट जब देखिए जब मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने में क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
जब ये पास पास आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। उसी फ्यूजन की प्रोसेस को, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाता है, उसी को हम सिंगेमी बोलते हैं या उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ कि बोथ दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना, इनको हम एक दूसरे से इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है बताइए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम इज फॉर्म्ड। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो जाइगोट जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट ही होता है वो, ये एक वाइटल लिंक के रूप में काम करता है, जो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़ने का काम करता है। तो जाइगोट इज ए वाइटल लिंक दैट कनेक्ट स्पीसीज ऑफ वन जनरेशन टू द स्पीसीज ऑफ द अनदर। तो ये जाइगोट के बारे में होता है। और दूसरी बात, जाइगोट का प्लॉइडी लेवल अगर पूछा जाए तो क्या होता है, देखिए ये दो गैमीट के फ्यूजन से बना है। गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब दो हैप्लॉइड गैमीट जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इसको हम 2n से, 2n माने डिप्लॉइड, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उतार लिया। अब देखिए जाइगोट जो होता है, अब ये कहाँ बनता है, अब अलग अलग इंडिविजुअल में इसकी भी जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग होती हैं। कैसे, अगर देखिए, अगर इंडिविजुअल जो है, अगर कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिसमें गैमीट ट्रांसफर जो है, ये ने पढ़ा था एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेडोफाइट्स में, कुछ फिशेस होती हैं फिश में, और सर्टेन एम्फीबियंस भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक एक्सटर्नल मीडियम में होती है। तो when fertilization takes place outside of the body, outside of the individual body, outside of the individual body or in external medium, that is water, तो क्या होगा, इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा इसको कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो मैकेनिज्म होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर, मतलब एक्सटर्नल मीडियम में, जो बाहरी मीडियम है, इसका नाम जो उन्हें वाटर दिया है, जब वाटर में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमीट, मेल इंडिविजुअल मेल गैमीट डिस्चार्ज करता है, फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमीट डिस्चार्ज होता है, और दोनों पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से आपस में मिलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों ही जो गैमीट होते हैं बहुत ही लार्जर अमाउंट में डिस्चार्ज किए जाते हैं, जिससे जो है लार्ज अमाउंट में उनको पैदा करने का जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि उनमें फ्यूजन हो सके। तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ कहाँ होता है, जैसे किस किस में हो सकता है, ये एल्गी में होता है। एल्गी के अलावा
कुछ फिशेस हैं, बल्कि फिशेस कुछ क्यों फिशेस में होता है एंड एम्फीबियंस में होता है। तो इन सब में क्या हमको देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। तो पहला हो गया हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उतार लिया जी। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, इसका उल्टा, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, हेड डाल लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, लिखें हेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, here fusion of male and female gamete takes place inside the body of individual। और कौन सा, फीमेल इंडिविजुअल। इनसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, इसमें आपके एनिमल प्लांट दोनों आ जाएंगे एक जैसे। इसको हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दैट इज जैसे फंजाई हो गए, फंजाई के अलावा हो गए हायर एनिमल्स हो गए। हायर एनिमल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं, इसमें रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। इसके अलावा इसमें हायर प्लांट्स भी हो गए। हायर प्लांट्स जैसे आपका टेरिडोफाइट, certain pteridophytes, not all, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, इन सभी में क्या होता है, इन सभी इंडिविजुअल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हियर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, जितने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंजाई, हायर एनिमल, हायर प्लांट्स, वो सभी जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पूरा होता है। तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड इवेंट की। थर्ड इवेंट कौन सा होता है, थर्ड इवेंट जो होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी घटनाएं आएंगी वो इसमें आती हैं। वैसे तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको जाइगोट भी फॉर्म होता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो 2-3 पॉइंट हम जाइगोट के बारे में लिखेंगे। इसमें जाइगोट के बारे में लिख लेते हैं
कि जाइगोट क्या है, जाइगोट लिखेंगे इट इज वाइटल लिंक, इट इज वाइटल लिंक दैट कनेक्ट species of one generation to the next, that connect species of one generation to the next, यानी कि ये एक वाइटल लिंक होता है जो कि एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़ने का काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें होता है कि जाइगोट आफ्टर डेवलपमेंट, जाइगोट आफ्टर डेवलपमेंट चेंज इनटू जाइगोट आफ्टर डेवलपमेंट चेंज इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट ही होता है जो डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो में बदल जाता है। और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स फेट है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है जाइगोट का, जाइगोट इस मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकंड पार्ट है, वो है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, आई होप कि इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा इतना ही सेक्शन पूरा होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ही आपको पता है कि ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।